हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। और आज की स्पेशल वीडियो में और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका पहले पहले मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जहां से हर साल क्वेश्चन आता है उस मतलब ऐसे वीडियो ज़रूर आप लाइए। तो आज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई है और वही वीडियो मैं आज आप लोगों के सामने लाया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको बता दूं ये क्लास 11th केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर वाइज जितने भी चीज़ें हैं पूछी जाती हैं सबको मैं कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो में अच्छे से लाइक आते हैं और अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो का, तो इसका अगला पार्ट भी लाऊंगा जिसमें क्लास 12th के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होंगे केमिस्ट्री के और फिजिक्स के उसको भी मैं कवर करूंगा और फिर जाके मैथमेटिक्स के। लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। और मैं आपको बता दूं जिस टॉपिक को मैं बता रहा हूँ आज के इस वीडियो में यहाँ से 20 क्वेश्चन तो कन्फर्म है कि आपके पेपर में 20 क्वेश्चन जो होते हैं केमिस्ट्री के वो यहीं से आते हैं। और दूसरी बात मैंने जनरल साइंस की जो 10 क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसको भी मैंने कवर करवा दिया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसकी भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके चैनल पेज पे जरूर देख लें। जनरल साइंस के वीडियोस मतलब लगभग लगभग 6 वीडियोस बनाए हुए हैं 15-15 मिनट के, उसको जाके आप देख लेंगे तो आपके कंफर्म है कि 10 क्वेश्चन उधर हो जाएंगे और 20 क्वेश्चन इधर हो जाएंगे अगर इन टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं तो। और आगे जब मैं अच्छे अच्छे वीडियोस ला रहा हूँ तो आप देखते रहिए। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे वीडियोस पे लगभग लगभग 100 व्यूज ही आते हैं फिर भी जो है कि मैं जो है सेटिस्फाइड हो जाता हूँ। क्योंकि अगर आप देखेंगे दूसरे यूट्यूबर को तो 1000 में 2000 व्यू में 3000 व्यू में मतलब लाइक भी अच्छे आते हैं और व्यूज भी अच्छे आते हैं, तब उनको मोटिवेशन मिलता है। आप सोच सकते हैं अगर मैं इतने अच्छे से वीडियोस 20 मिनट का 30 मिनट का बना रहा हूँ और व्यूज 100 आएंगे तो मतलब कैसा इफेक्ट पड़ता है किसी के ऊपर। मैं अपना पूरा समय यहाँ पे अच्छे तरीके से देने की कोशिश करता हूँ और अच्छा कंटेंट भी देता हूँ आप लोगों को। तो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं नुकसान करेंगे। एक चीज़ मतलब बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये आपका सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं पहले चैप्टर जो होता है आपका केमिस्ट्री का वो होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे आ ही रहेगा। तो यहाँ पहले चैप्टर से जो आपका क्वेश्चन आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, वो बहुत ज़्यादा नहीं आता है। जनरली इसमें ये होता है कि आपको क्या कर देगा, किसी भी केमिकल मतलब किसी भी फार्मूले का नाम पूछ सकता है। जैसे कह देगा कि बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला बता दीजिए, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला बता दीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला बता दीजिए, लॉफिंग गैस किसे कहते हैं, ठीक है। फिर कहेगा कि बताइए ब्लू विट्रॉल का फार्मूला क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और मोल पे क्वेश्चन पूछ सकता है, मोल कॉन्सेप्ट्स पे, जैसे मोलारिटी हो गया, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछता है पहले चैप्टर से, बस यही पूछेगा पहले चैप्टर में, उससे ज़्यादा कभी ना तो पूछा है ना तो पूछने की संभावना है, ठीक है। जो है कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है से हमने जो है कि पूरा रिसर्च किया है तब जाके ये सारे हम टॉपिक यहाँ पे लाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर बात करें सेकंड चैप्टर की, सेकंड चैप्टर होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस पे मैंने एक वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है, 15 मिनट का वीडियो है जिसमें मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने कवर किया है। तो आप जाके जरूर देख लें। फिर भी मैं बता देता हूँ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे रदरफोर्ड जो है कि न्यूक्लियस को बताते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसोटोप्स होता है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये है आपका, जैसे आपको पूछ देगा कि बताइए कि अगर लाइमन सीरीज है तो लाइमन सीरीज में कौन सा रीजन होता है। तो लाइमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट रीजन होता है और इसका फार्मूला होता है 1/λ=Z 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। तो ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर क्या पूछता है, आपको बस ऐसे ही दे देगा कि आप बताइए कि इस ये कौन सा फार्मूला सही है, ठीक है। तो फार्मूलों को आप याद रखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो इसका फार्मूला पूछ लेगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, λ=h/p। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से पूछ सकता है आपका कि आप बताइए जो है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। अब जैसे एक यहाँ पे एक देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर,
तो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन पूछता रहता है। क्वांटम नंबर से कंफर्म है कि हर साल एक क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। और मैंने क्वांटम नंबर पे पीछे वीडियोस भी बना चुके हैं, ठीक है। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप जरूर जो है कि DDU यूनिवर्सिटी काफ़ी जल्दी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ जो है कि वीडियो में बने रहिए और चैनल पे हमेशा रहिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये पूछता है कि कोई भी आपको क्या दे देगा, आपका कोई भी आपको एलिमेंट देगा, कहेगा कि इसका जो है कि राइट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d ऐसे करके, ठीक है। तो सेकंड हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड चैप्टर होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। यानी कि इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है। इसमें क्या कर देगा, पहले ज़माने में जब हमें ये नहीं पता था कि 101 नंबर का एलिमेंट कौन सा है, उसका नाम हमने नहीं रखा था, तो उसको हमने एक नॉमेनक्लेचर दिया था, नेमिंग दी थी कि अगर 101 जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है जिसका कह सकते हैं कि 101 जो है कि उसका 101 जो है कि उसका जो है कि एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर अगर उसका 101 है तो उसका नाम कैसे देंगे, सॉरी नॉमेनक्लेचर उसका कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर आप कर देंगे। देखिए, वन को कभी भी हम लिखते हैं तो अन से लिखते हैं, यूएन से, और जीरो को लिखते हैं नील से। नील मतलब कुछ नहीं, अन मतलब एक, और लास्ट में आई यू एम लगा देते हैं, हो जाएगा यूनिल यूनिलनियम, ठीक है। मतलब अनिलिनियम होगा, ठीक है, अनिलिनियम। उसी प्रकार से देखो, अगर यहाँ पे 2 है तो बाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई, और 4 है तो टेट्रा, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए। पूछ देता है 101 का, पूछ देगा कि 102 का क्या होगा। तो आप क्या कर देंगे, 102 का अननील बाइयम, ठीक है, अननील बाइयम, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि रेडियस ऑफ एटम, जैसे जैसे हो गया आपका कि रेडियस ऑफ एटम, मतलब कि जैसे कि एटम बहुत होते हैं, आयनिक रेडियाई होता है, आयनिक रेडियस होता है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस होता है, उसके बाद से आपका वो बहुत सारे रेडियस होते हैं, ठीक है। तो आप जाके देखिए कि कौन सा मतलब रेडियस बड़ा होता है, किस प्रकार का रिलेशन उसमें होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद क्या कर देगा इसमें कि कोई भी आपको जैसे दे देगा कि बेरिलियम दे देगा, ठीक है, और पूछेगा कि इस बेरिलियम को बताइए कि इसका जो है कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा कि बेरिलियम बेरिलियम बताइए इसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो आप क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2। तो यहाँ पे 2 जो है कि s2 में आ रहा है, यानी कि s आने लास्ट में s आने का मतलब ये है कि ये जो बेरिलियम है ये जो है कि s ब्लॉक का है। दूसरी बात यह है कि 2s2 है, ठीक है, यानी कि 2 है, यानी कि सेकंड ग्रुप का है और सेकंड पीरियड का है, ठीक है। तो इसका जो है कि इसको फाइंड करने के लिए एक मतलब तरीका होता है, जो आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का कभी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने कहा कि इसको भी कवर कर दिया जाए, ठीक है। तो आइए थर्ड चैप्टर देखते हैं। थर्ड चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा। तो केमिकल बॉन्डिंग से जो क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक से, जैसे कि ऑक्टेट रूल से, ऑक्टेट रूल मैंने करा दिया है, ठीक है। उसके बाद से डाइपोल मोमेंट से आता है। उसके बाद से आपका आता है पोलराइजेशन से, जिसमें होता है आपका पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिंग पावर। हाइड्रोजन बॉन्ड से हर साल क्वेश्चन आता है लगभग लगभग, ठीक है। जैसे कि एक चैप्टर है हाइड्रोजन, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड से क्वेश्चन आता है। अब क्या कर देगा, कोई भी कंपाउंड आपको दे देगा, ठीक है। जैसे BF3 दे देगा, कहेगा कि उस कंपाउंड का शेप बताइए, ठीक है। उसके बाद से हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल। और एमओटी से भी, एमओटी और हाइब्रिडाइजेशन के मैंने जो है कि वीडियो बनाया हुआ है इस पे, तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म होता है। आइए फोर्थ चैप्टर देख लेते हैं। फोर्थ चैप्टर में होता है, फोर्थ चैप्टर का नाम है आपका स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर से क्या पूछता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। जैसे कोई भी कंपाउंड दे देगा, कहेगा इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है। तो फोर्स जनरली क्या होता है, एक होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स, ठीक है। तो ऐसे कुछ फोर्स होते हैं, ठीक है, 3-4 फोर्स होते हैं, आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हो गया आपका आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। उसके बाद हो गया काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, जहाँ से उसमें पूछता है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, उसका कुछ थियरी होता है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ से तो क्वेश्चन कंफर्म है, हर साल आता है। जैसे पूछेगा कि जनरली मॉलिक्यूल के 3 स्पीड होते हैं, एक होता है प्रोबेबल स्पीड, एक होता है आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और एक और स्पीड होता है आपका एक होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ओके। उस एक होता है आपका प्रोबेबल स्पीड, एक होता है आपका
एवरेज स्पीड, हाँ एवरेज स्पीड। तो 3 स्पीड होते हैं, ठीक है। तो इन सबको आप जान लीजिएगा क्या होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पूछ देता है कि क्या होगा इसका फार्मूला। आइए देखते हैं फिफ्थ में, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर में होता है आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में पूछ लेता है जैसे कि कोई भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे देगा मोलारिटी दे देगा, ठीक है। पूछेगा कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप इसको पढ़े होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लैब थर्मोडायनेमिक्स में पूछता है जैसे कि कह देगा फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, ठीक है। अब फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लैब थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसका से वर्क डन हो गया, ठीक है। उसका से एंट्रोपी हो गया। ये जो है कि बस इतने ही इंपॉर्टेंट है इसमें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से, कहीं ना कहीं घुमा के इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता रहता है। और कभी कभी गिब्स फ्री एनर्जी से क्वेश्चन पूछ देता है, पूछता तो नहीं, डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है गिब्स फ्री एनर्जी का। जी इज इक्वल टू पूछ देता है, तो जी इज इक्वल टू एच अपॉन एच माइनस टी एस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आइए देखते हैं सिक्स्थ चैप्टर, ठीक है। सिक्स्थ चैप्टर आपका है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पूछता है आपका, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन से क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से कि अगर कोई भी दे देगा, जैसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन में पता होना चाहिए, अगर जैसे कि कोई भी आपका क्या हुआ है कि रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें एक इक्विलिब्रियम का साइन बना होता है जिसमें दोनों तरफ तीर लगे होते हैं, ठीक है। तो उसमें पूछता है कि इसका लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, ठीक है। तो उसके दो तीन मतलब उसको डिटेल में पढ़िएगा आप, उसमें दो तीन तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। और दूसरी बात है, आता है ली चैटलियर प्रिंसिपल से। ली चैटलियर प्रिंसिपल में ये बताते हैं कि किस प्रकार से आप जब चाहेंगे तो उससे फॉरवर्ड रिएक्शन करा सकते हैं, रिवर्स रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप चाहेंगे तो जैसे क्या होता है इक्विलिब्रियम में, यही तो होता है कि अगर आप रिएक्शन कराते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन अगर आपको ज़्यादा कराना है तो प्रेशर को वेरिएट कर सकते हैं, टेम्परेचर वेरिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको आता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर कैटलिस्ट डालते हैं, ठीक है, कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में उसमें कैटलिस्ट डालेंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उस रिएक्शन पे, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं उसके बाद सेवन्थ चैप्टर आपका है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम से जनरली पूछता है इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो कोई भी कंपाउंड दे देगा उसमें कहेगा कि बताइए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद से आपसे पूछ देगा कि कंपाउंड बताइए एसिड है, एसिडिक है कि बेसिक है। कोई भी कंपाउंड दे देगा, उसकी वैल्यू दे देगा, पीएच वैल्यू निकालना है, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद से आपको पूछ सकता है साल्ट हाइड्रोलिसिस। यानी कि साल्ट हाइड्रोलिसिस एक चैप्टर नहीं कह सकते, एक टॉपिक है, उसे आप पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं एट्थ नंबर का। एट्थ नंबर होता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछता है, और ऑक्सीडेशन नंबर से तो हर साल एक क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो मतलब जो मैं कंफर्म करा रहा हूँ कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो वो तो समझ लिए पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ से देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी कंपाउंड दे देगा, कहेगा कि इस पे इस मतलब इस मान लीजिए CCl4 देगा, कहेगा इसमें बताइए कार्बन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर पे मैंने मतलब वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं पीछे के वीडियो में, ठीक है। उसके बाद से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में पूछ देगा क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं नाइन्थ, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पढ़ लीजिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लीजिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक टॉपिक है, उसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट हैं उनको पढ़ लीजिए, हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 10th नंबर आता है एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में क्या है, एस ब्लॉक में जनरली डायगोनल रिलेशनशिप पूछता है, जिसमें पूछेगा कि जैसे मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप में कौन सा एलिमेंट होता है जो एकदम उसी की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे मान लीजिए मैग्नीज की तरह कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्रॉपर्टी शो एकदम सेम करेगा डायगोनल रिलेशनशिप के अंतर्गत, तो पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। दूसरी बात ये पूछ देगा कि किसी भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में पूछेगा, जैसे कि NaH हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, वाशिंग सोडा हो गया, तो पूछेगा इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि एस ब्लॉक के अंतर्गत पूछता है ऑर्डर, बताइए रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ किसकी ज़्यादा होगी। लिथियम दे देगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम दे देगा, कहेगा कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए। तो इसका जो है कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF जो है कि लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये PDF कहीं नहीं मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF है, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने दिया हुआ है जिसे आप सॉल्व करिएगा।
इसको इस 10 क्वेश्चनों को मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग टाइम मैं इन सबको कराऊंगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने को। 10 क्वेश्चन है पीडीएफ में एक्स्ट्रा, और एस ब्लॉक के ट्रेंडिंग एलिमेंट हैं और पी ब्लॉक के भी उसमें पीडीएफ डाले हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद पी ब्लॉक से पूछता है शेप ऑफ कंपाउंड से, ठीक है। यानी कि कोई भी कंपाउंड दे देगा, कहेगा उसका शेप बताइए। जैसे I4 दे देगा, कहेगा बताइए इसका जो है कि शेप क्या है, तो लीनियर शेप होता है I4 ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे आ गया 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे भी केमिस्ट्री का स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्या, पूछता क्या है, यहाँ पे बात अब सुनिए अच्छे तरीके से, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या करेगा, उसमें आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा, कहेगा कि आप इसका IUPAC नाम बताइए, नोमेनक्लेचर करिए। अब जैसे बुटेन का फार्मूला देगा, कहेगा कि ये इस फार्मूले का नाम क्या है, तो आपको ऑप्शन में बुटेन भी देगा, तो बुटेन मार सकते हैं। उस प्रकार से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप दे सकता है, कहेगा उसका नाम बताइए। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट पता होनी चाहिए, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए। आप अगर इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। और कौन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। और मान लेते हैं को कार्बोकैटायन होता है, कार्बो एनायन होता है। जैसे अगर मान लीजिए कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, उसे कहते हैं कार्बोकैटायन। उस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, उसे कहते हैं कार्बो एनायन, ठीक है। तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए, उसकी स्टेबिलिटी पढ़ लीजिए, क्रोमेटोग्राफी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ जनरली मैंने इस मतलब पूरे तरीके से छांट दिया है जिसे कहते हैं, ठीक है। कि मैंने पूरे तरीके से इन लोगों को सेपरेट कर दिया है, टॉपिक को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ही मैंने रखा है। लगभग 30% जो है कि मैंने आपको आपको मतलब सिलेबस को मतलब एकदम कम करके एकदम 30% पे ला दिया हूँ, ठीक है, 100% से सिलेबस को। अब यहाँ पे देखते हैं 13th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से पूछता है क्वेश्चन। यहाँ पे जनरली पूछ देगा आइसोमर्स से इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे देगा। जैसे रिएक्शन होता है, हेलोजिनेशन होता है जिसमें ब्रोमिनेशन आता है, उसके बाद से नाइट्रेशन आता है, सल्फोनेशन आता है। तो रिएक्शन दे देगा, पूछेगा कि यहाँ पे एक्स रिएक्शन बताइए कौन सा कंपाउंड है। इसका मैंने वीडियो में पीछे वीडियो मतलब इसको प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो पीछे जो है कि मैंने वीडियो इस पे बनाया हुआ है, जाके आप देखिए, ठीक है। और कोई भी नेमिंग रिएक्शन पूछ सकता है, जैसे कोलब्रिज रिएक्शन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया, ठीक है, SN1 रिएक्शन हो गया, SN2 रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता रहता है। और उसके बाद से बेंजीन पूछ सकता है, बेंजीन की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेंजीन क्या शो करता है, ठीक है। उसके बाद से आपसे पूछ सकता है यहाँ पे एरोमेटिसिटी, ठीक है। एरोमेटिसिटी में ये पूछता है कोई भी, जैसे बेंजीन जो है कि एरोमेटिसिटी शो करता है, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी जो है कि एक टॉपिक है, उसको आप पढ़िए, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। एरोमेटिसिटी में ये पूछता है, जैसे कोई भी कंपाउंड दे देगा, तो जो कंपाउंड रिंग बनाता है वो जनरली एरोमेटिसिटी शो करता है, ठीक है। लेकिन इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं 14th नंबर, जो कि लास्ट है। 11th मतलब आप अगर 11th में पढ़ते हैं तो इतने टॉपिक्स मतलब इतने चैप्टर होते हैं, तो मैंने सबको कवर किया। यहाँ से आपको मतलब मान लीजिए इन्हीं टॉपिक से 20 क्वेश्चन आपके मिला जुला कर आ जाते हैं, ठीक है। तो 14 नंबर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ठीक है। इसमें जनरली पूछ लेता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता है ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या होती हैं। उसके बाद पूछ लेगा ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को कौन ख़त्म कर रहा है, तो प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। एसिड रेन जो है कि कैसे एसिड रेन बढ़ रहा है, ठीक है। एसिड कभी भी अक्सर बारिश होती है तो उसमें एसिड भी, उसे बहुत बार ऐसा बारिश होता है जिसे कहते हैं एसिड रेन हो रहा है, ठीक है। तो एसिड रेन में कौन कौन सी कह सकते हैं कौन कौन सा कंपाउंड होता है, जैसे H2SO4 भी होता है उसमें, ठीक है। और HCO3 होता है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा। उसके बाद पूछता है एटमोसफियर के बारे में, पूछ देगा कि जो अर्थ से सटा हुआ सबसे पहला एटमोसफियर कौन है, तो पहला होता है ट्रोपोस्फियर। तो ऐसे पूछ देगा कि मतलब सबसे ज़्यादा हॉट रीजन कौन सा होता है, तो आई थिंक स्ट्रेटोस्फियर होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को पढ़िए। उसके बाद ये होता है एक BOD जिसे कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसमें ये पता चलता है इससे कि मतलब कौन सा पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, करप्ट है, कब पॉल्यूटेड है, मतलब पॉल्यूटेड सबसे ज़्यादा कौन सी सिटी है, ठीक है। ये जो है कि पता करते हैं बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से, ठीक है।
तो इन सबको पढ़ लीजिए। आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज चैनल अभी नया है, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। देखिए चैनल पे बहुत कम व्यूज आते हैं, फिर भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है। तो चैनल को अगर आप सपोर्ट अच्छे से करेंगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, और दूसरी बात आपको समय से वीडियोज़ मिलेंगे, और पूरा पूरा वीडियो मिलेगा आपको, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का, ठीक है। और आगे जो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है फिजिक्स और केमिस्ट्री के और मैथ्स के, इन सबको भी कवर किया जाएगा, ठीक है। तो बस आपका अच्छा रिस्पांस होना चाहिए, ठीक है। और जो है कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।